नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत क्षतिपूर्ति या हानिरक्षा अनुबंध के बारे में बात करेंगे कि क्षतिपूर्ति या हानिरक्षा अनुबंध क्या होता है। धारा 124 के अनुसार क्षतिपूर्ति या हानिरक्षा के अनुबंध से ऐसे अनुबंध से जिसके द्वारा एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो वचनदाता के द्वारा वचनदाता के स्वयं के आचरण से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुँचे। क्षतिपूर्ति अनुबंध में जो व्यक्ति क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है वह क्षतिपूर्ति करता है या निरीक्षक, तथा जो व्यक्ति ऐसा वचन प्राप्त करता है वह क्षतिपूर्तिदारी या हानिरक्षा दारी कहलाता है। ये परिभाषा व्यापक नहीं है, संकीर्ण है। इस अधिनियम में जो परिभाषा दी गई उसको संकीर्ण माना है या फिर यूँ कहीं किसी व्यापक नहीं माना कि इसके पीछे कुछ कारण भी है। जैसे ये परिभाषा केवल स्पष्ट अनुबंधों को ही मान्यता देती है, गर्भित अनुबंधों को नहीं। इसी तरह से ये परिभाषा केवल अनुबंधों को ही व्यापक अनुबंधों के रूप में मान्यता देती है जिसमें निम्नांकित कारणों से उत्पन्न क्षति को पूर्ति का वचन देता है, जैसे वचनदाता के आचरण से उत्पन्न क्षति, किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उत्पन्न क्षति। तो उपयुक्त कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम में जो हानिरक्षा अनुबंध की परिभाषा व्यापक नहीं है बल्कि संकीर्ण है। इस परिभाषा का क्षेत्र बीमा उद्योग में हानिरक्षा अनुबंध के संबंध में प्रचलित सामान्य धारणा एवं व्यवहार की तुलना में काफ़ी सीमित है। बीमा उद्योग में उन सभी अनुबंधों को हानिरक्षा अनुबंधों में शामिल किया जाता है जिनमें बीमाकर्ता द्वारा बीमित विषय वस्तु को किसी भी मानवीय आचरण अथवा गैर मानवीय घटनाएं, स्रोत एवं प्राकृतिक कारणों अग्नि जल भूकंप, तूफानी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि आदि से उत्पन्न होने वाली हानियों की क्षतिपूर्ति का वचन दिया जाता है। तो इस परिभाषा में इस अधिनियम में दी गई परिभाषा के संकीर्ण होने के कारण ही बीमा अनुबंधों को कानूनी रूप से हानिरक्षा अनुबंधों की श्रेणी में रखना संभव नहीं होता है। अनुबंध अधिनियम के अधीन तो बीमा अनुबंधों को सांघिक अनुबंधों की श्रेणी में रखा जा सकता है। भारतीय न्यायालयों का मानना है कि धारा 124 और 125 व्यापक नहीं है, अतः वे ये मत रखते हैं कि इन धाराओं से संबंधित किसी भी मामले पर विचार करते समय समता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जैसा कि इंग्लैंड के न्यायालय में भी करते हैं। अब बात करते हैं अब हम क्षतिपूर्ति या हानिरक्षा अनुबंध की जो आवश्यक लक्षण है। क्षतिपूर्ति अनुबंध एक विशिष्ट अनुबंध है जिसके कुछ आवश्यक तत्व हैं। जैसे क्षतिपूर्ति अनुबंध में एक वैध अनुबंध के सभी तत्व विद्यमान होते हैं, जैसे दो पक्षकार, प्रस्ताव स्वीकृति, स्वतंत्र सहमति, अनुबंध करने की क्षमता, प्रतिफल, वैध उद्देश्य एवं प्रतिफल। नेक्स्ट आता है इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कुछ निर्धारित हानियों से बचाने का वचन देता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, इसमें जो व्यक्ति हानि से बचाने या हानि की पूर्ति करने का वचन देता है वह हानिरक्षक कहलाता है, और जिस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति का वचन दिया जाता है उसे हानिरक्षाधारी कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें ऐसे अनुबंधों में हानिरक्षक का दायित्व तब उत्पन्न होता है जबकि क्षतिपूर्तिदारी को अनुबंध के अंतर्गत कुछ हानि उत्पन्न हो जाए। नेक्स्ट जो विशेषता है वो आती है, हानिरक्षक को किसी भी हानि की पूर्ति करनी पड़ती है जो हानिरक्षक के आचरण से अथवा अन्य किसी व्यक्ति के आचरण से पहुँचती है, किंतु न्यायालय किसी विशिष्ट घटनाओं के घटित होने या न होने से उत्पन्न होने वाली हानियों की पूर्ति के लिए भी वह वचनदाता को बाध्य करते हैं। इसलिए सभी बीमा के अनुबंधों को सांघिक अनुबंध माना जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें क्षतिपूर्ति अनुबंध पूर्णतः सद्विश्वास पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है कि क्षतिपूर्ति अनुबंध के अंतर्गत क्षतिपूर्तिदारी उतनी ही राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त कर सकता है जितने की उसे वास्तव में क्षति पहुंचती है, न कि अनुबंध में वर्णित समस्त राशि। यही कारण है कि धारा जो 69 है 69 में भी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता आती है, सामान्यतः बीमा कंपनियों के साथ किया गया अनुबंध स्पष्ट रूप से लिखित ही होता है, किंतु क्षतिपूर्ति अनुबंध लिखित, मौखिक या गर्भित किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। गर्भित अनुबंध की जानकारी पक्षकारों के आचरण या उनके आपसी संबंधों के आधार पर यह अनुबंध की परिस्थितियों से की जा सकती है। तो आज की क्लास में हमने यह अध्ययन किया
की क्षतिपूर्ति या हानि रक्षा अनुबंध क्या होता है, उसकी परिभाषा के बारे में चर्चा की और उसके जो मुख्य रूप से जो लक्षण हैं उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा की। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।